हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ एसपीसीबी एचपीएससी, यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करा रहा है। तो बेसिकली हरियाणा में जो भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिगार्डिंग एग्जाम होने वाला है, फॉर्म्स आ चुके थे, फॉर्म फिल कर लिए हैं, इसका सिलेबस भी काफ़ी टाइम पहले आ चुका है। बट आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं ड्यू टू सम रीजंस मैं सिलेबस आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, इसको अपडेटेड आप लोगों तक मैं इन्फॉर्म नहीं करा पाई, क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है एनवायरमेंटल साइंस को लेके, उसकी भी डेट नहीं आई थी। जो एक तरीके से रिवाइज डेट थी, तो वो भी अभी आई है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच आई वॉज जस्ट लाइक कंफ्यूज एंड थोड़ा सा डिले हो गया। बट येस, दिस इज द सिलेबस फॉर एस पी सी बी एच पी एस सी एग्जाम। और इन्होंने ये सिलेबस जो है फॉर 2025 में ये रिलीज़ किया था। 2025 का ये सिलेबस है। तो बेसिकली इनकी साइट पे जो है पहला सिलेबस मेंशन था, यानी कि जो पहले एग्जाम हुआ था तो उसका सिलेबस था। तो जब मैंने उससे कंपेयर किया तो मोर और लेस जो पिछले वाला सिलेबस है और जो अभी नया रिलीज किया है, मोर और लेस सिलेबस सेम है। सिलेबस का एक पैटर्न, एक पेपर का पैटर्न होता है, और उस पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं कि ये एस पी सी बी के एग्जाम में आएगा। तो कंपैरिजन अगर करोगे तो मोर और लेस सेम होता है सिलेबस। तो सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में ये लोग पूछने वाले हैं। सबसे पहले ये जो अनाउंसमेंट है और ये या फिर ये जो नोटिस है मैंने साइट से ही लिया है। तो दिस इज मेंशनिंग हियर द कमीशन हैज डिसाइडेड दैट देयर विल बी अ रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। तो साइंटिस्ट बी की पोजीशन के लिए कमीशन ने डिसाइड किया है कि रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, मतलब कि रिटर्न टेस्ट होगा। और हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत साइंटिस्ट बी की पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। अब रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो पैटर्न है, यानी कि जो रिटन टेस्ट का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम वो क्या रहेगा। सबसे पहला होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि इस टेस्ट में जब आप इस टेस्ट को दोगे तो इसमें एक होता है पासिंग, मतलब क्राइटेरिया, यू हैव टू पास दिस टेस्ट। जब आप इस टेस्ट को पास कर लोगे, स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करोगे, तो ही आप फिर इंटरव्यू की स्टेज तक जा पाओगे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला है टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो आएंगे वो आएंगे 100। मतलब कि 100 एमसीक्यू आपके पास आएंगे और एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 100। तो 100 एमसीक्यू होंगे, पर एमसीक्यू 1 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स होंगे 100। 100 मार्क्स का होगा। टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा, और 2 घंटे के पेपर में आपको 100 एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, इक्वल मार्क्स होगा, या एवरी क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि एक नंबर होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स होंगे। तो ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेसिकली ये है, जैसे कुछ कुछ टेस्ट में क्या होता है ना, कि कुछ क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। ऐसा नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 100 एमसीक्यूज होंगे, तो 100 एमसीक्यू 1 मार्क्स के होंगे। तो एवरी क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन। अब इसको ध्यान से समझेंगे। हर क्वेश्चन में ना 5 ऑप्शंस होंगे। यूजुअली हमने जो भी ओएमआर शीट फिल की है, या जो भी हमने ऑप्शन जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जब भी हम सीबीटी मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मोड में यूजीसी नेट का एग्जाम, सीएसआईआर नेट देते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे सीबीटी मोड में भी 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। बट एचपीएससी में क्या होता है ना, एचपीएससी में होता है 5 ऑप्शन। तो क्या वो एक्चुअली 5 ऑप्शन है या कुछ और बात है। तो इसमें क्या होता है, फिफ्थ ऑप्शन विल बी मेंट फॉर अ सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इंटेंड्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। मतलब कि मान लीजिए कि मैंने कोई क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ, बट उस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है, तो मैं उस क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ूंगी। मतलब इस बात को ध्यान से समझिए। सॉरी। होता क्या है कि जब भी हम यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाते हैं, सीएसआर का एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पे हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर मुझे क्वेश्चंस नहीं आता है, तो मैं इस ऑप्शन को क्या कर मैं इन 4 ऑप्शन में से किसी को फिल नहीं करूंगी, मतलब मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है। दिस इज द मीनिंग, है ना। बट एचपीएससी में क्या होता है, एचपीएससी में होते हैं 5 ऑप्शंस। तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो मुझे टिक करना है ये बताने के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता है। तो इन केस अगर मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो मुझे टिक करना है 5 ऑप्शन पे, फिफ्थ ऑप्शन पे। So this fifth option is for this purpose. So I hope I am clear to you.
सो फिफ्थ ऑप्शन जो है वो इस पर्पज के लिए है कि वेयर अ कैंडिडेट इंटेंट्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। मान लीजिए कोई कैंडिडेट की मंशा है, इच्छा है कि उसको क्वेश्चन नहीं करना है, उसे आंसर नहीं आता है, तो फिफ्थ ऑप्शन पे टिक करेगा ये बताने के लिए, यानी कि ये फिफ्थ ऑप्शन ये इंडिकेट करता है कि आपने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा है, यानी कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आप इसे करना नहीं चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में आप फिफ्थ ऑप्शन को टिक करेंगे। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा। अगर आपका आंसर गलत है तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आप 100% श्योर है, 99.9% श्योर है, क्योंकि 1/4 मार्क्स डिडक्ट भी होगा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, और हर एक राइट आंसर के लिए मार्क्स अवॉर्ड होगा 1। So, in case a candidate neither attempts a question nor darkens the fifth option. अब एक और चीज, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जो कि यहाँ पे रूल मेंशन है कि फिफ्थ ऑप्शन पे आपको टिक करना है अगर आपको क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ना है। तो इन केस अगर किसी कैंडिडेट ने ना तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ना ही फिफ्थ ऑप्शन या फिफ्थ बबल को डार्कन किया है, यानी कि जो कि रूल में मेंशन था, उसे अनअटेम्प्टेड छोड़ना था क्वेश्चन, और तो उसने फिफ्थ बबल पे भी डार्कन नहीं किया है, देन 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच सच क्वेश्चन। तब भी क्या होगा, तब भी उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि कंसिडर्ड किया जाएगा उस क्वेश्चन को रॉन्ग। तो वहां पे 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। Any candidate not darkening any of the 5 circle in more than 10% question shall be disqualified। ये चीज और भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन, अगर वो 10% क्वेश्चन में यानी कि अनअटेम्प्टेड छोड़ता है और सर्कल्स को डार्कन नहीं करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो बेसिकली आपको ये रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, मतलब पेपर जब आप देने जाओगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में नहीं रखते हैं ना, जब हमें रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होते हैं, तो हम नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हैं, और उस केस में हम चीज़ें जानते हुए भी हमारी नेगेटिव मार्किंग की वजह से हम स्कोर नहीं कर पाते हैं मार्क्स, या वी विल नॉट मेक अप टू दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसलिए रूल्स रेगुलेशंस पता होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश में होगा, तो दिस इज मैंडेटरी, इट इज मस्ट। जैसे यूजीसी नेट और सीएसआर में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पेपर क्या होगा, इंग्लिश में होगा। अ कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 25% मार्क्स टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। मिनिमम आपको चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए 25 मार्क्स, बाकी का तो जो है वो कट ऑफ मतलब आएगी ही। तो कैंडिडेट को जो है मिनिमम इतना स्कोर करना है, अगर आपका मिनिमम ही नहीं आता है तो भी आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। Candidates 4 times the number of advertised posts along with the bracketed candidate, if any, will be called for the next stage of the selection process, provided that they have secured the minimum cutoff of 25%। अगर आपकी 25% है, यानी अगर आप स्क्रीनिंग स्टेज में चले जाएंगे फिर कट ऑफ आएगी, तो मतलब वही बात बोली गई है कि जितना भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट, मान लीजिए कि पोस्ट में जितने भी कैंडिडेट उनको लेने हैं, तो उसके 4 times कैंडिडेट को वो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज या सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सेलेक्ट करेंगे। और वो 4 times मतलब मान लीजिए कि 10 है, तो 10 का 4 times कितना हो जाएगा, 40। तो बेसिकली वो 40 कैंडिडेट्स को एक तरीके से बुलाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में। और वो जो 40 कैंडिडेट्स होंगे उनका जो मिनिमम सिक्योर मार्क्स है दैट शुड बी अबाउट 25%, एंड कट ऑफ मार्क्स से मतलब ज़्यादा होना चाहिए। The marks obtained by the candidate in the screening test will not be counted for final selection। अब एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि मान लीजिए कि आपका ये जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा था, स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे, तो ये जो भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट था ना, इसके मार्क्स आपके जो फाइनल एक तरीके से लिस्ट आएगी, जो इंटरव्यू की लिस्ट आएगी, जो फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें ऐड नहीं होंगे। दिस इज जस्ट स्क्रीनिंग, मतलब स्क्रीन आउट किया जाएगा, इसमें कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि किनको सेलेक्ट करना है अगली प्रोसेस के लिए, अगली एक तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, और किनको जो है स्क्रीन आउट करना है, तो ये सिर्फ उसके लिए है। तो जो भी मार्क्स कैंडिडेट ऑब्टेन करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस, तो उन मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स होंगे। इनको सिर्फ स्क्रीनिंग इन और स्क्रीनिंग आउट करने के लिए यूज किया जाएगा।
तो बेसिकली यही बताया गया है कि दीज मार्क्स आर मेंट ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट। कैंडिडेट्स को नेक्स्ट, किन कैंडिडेट को नेक्स्ट प्रोसेस में भेजना है, ये मार्क्स सिर्फ उसके लिए हैं। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये देखिए, हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। सबसे पहला जनरल साइंस इसमें आएगा, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जो भी नेशनल इवेंट चल रहे हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट्स हैं, वो सब इसमें मेंशन है। इंडिया की हिस्ट्री ध्यान रखेंगे, हरियाणा के साथ साथ पूरे इंडिया की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली थोड़ा सा जो 10th 12th की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनको आप देख लेंगे, एनसीईआरटी स्पेशली आप उनको पढ़ के जाएंगे। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो जो भी एसएसटी है, सोशल साइंस है, जिसमें हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, थोड़ा बहुत सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, तो बेसिकली जो सोशल साइंस का पोर्शन है वो अच्छा खासा इसमें आ रहा है, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज, जो कि मोस्टली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है रीजनिंग, तो वो आएगा। बेसिक न्यूमेरिकेसी आएगी, जिसमें कि नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि क्लास 10th लेवल का होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें कि चार्ट से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, ये सब चीज़ें आएंगी क्लास 10th 11th के जो लेवल की चीज़ें हैं वो। हरियाणा जीके भी आएगी, मतलब क्योंकि एचपीएससी कंडक्ट करा रहा है तो स्टेट स्पेसिफिक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रेफर करेंगे अपने स्टेट के जो चीज़ें हैं वो वहाँ के लोगों को या बाहर के लोगों को उन्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस स्टेट में जाके अपनी जो सर्विसेज है उसको ऑफर करेंगे, वहाँ पे वो जॉब करेंगे, तो उनको स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए हरियाणा की जीके, हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वहाँ की कल्चर क्या है, इकोनॉमी क्या है, पॉलिटिकल रिलेशंस, पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है हरियाणा का, तो वो सारी चीज़ें, यानी कि बेसिकली हरियाणा जीके भी आपको पता होनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें हैं। अब ये तो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस था, जिसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, जो कि स्क्रीन इन स्क्रीन आउट करने के लिए, सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को। अब मेन आता है हमारा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में कौन स्टूडेंट्स एंटर करेंगे, जो स्क्रीनिंग टेस्ट से शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जो यहाँ से शॉर्टलिस्ट हुए हैं कैंडिडेट, वो फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देंगे। किस तरीके का होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इसमें आता है 3 घंटे का एग्जाम होगा, 3 आवर्स का एग्जाम होगा। मीडियम क्या होगा एग्जाम का, मीडियम होगा इंग्लिश, इंग्लिश में टेस्ट होगा। मार्क्स होंगे 150, और पेपर जो हुआ है वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, तो जैसे पिछला पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट था ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ऑब्जेक्टिव में आपको जस्ट टिक करना था, 5 ऑप्शन थे, है ना। ये होगा सब्जेक्टिव टाइप, मतलब यहाँ पे आपको रिटर्न में करनी है चीजें, रिटर्न होगा एक तरीके से। सो नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वाइवा वॉज टेस्ट अनलेस शी और ही सिक्योर्स अ मिनिमम ऑफ 35% इन द टेस्ट। तो जैसे ऊपर 25% का क्राइटेरिया मांगा था, तो ऊपर 25% का क्राइटेरिया था मिनिमम, सो यहाँ पे क्या है 35%। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, अगर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में मिनिमम 35% मार्क्स सिक्योर होते हैं, तो ही कैंडिडेट को नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा। तो बेसिकली स्टेज वाइज ये एक तरीके से एग्जाम होगा। सबसे पहले स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग में जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे वो फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देंगे। ये 3 आवर्स का होगा, इंग्लिश में होगा, और 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। सो इसमें जो है 35% मिनिमम मार्क्स इस टेस्ट में एक तरीके से स्कोर करना ज़रूरी है, तो ही शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। The number of candidates called for the interview will be 2 times along with the bracketed candidates. तो बेसिकली जैसे वहाँ पे 4 टाइम स्टूडेंट्स थे, तो जितने भी पोस्ट हैं उनका 4 टाइम स्टूडेंट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए सेलेक्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा इंटरव्यू के लिए 2 टाइम्स, मतलब डबल कैंडिडेट एक तरीके से सेलेक्ट होंगी। जितनी भी एडवर्टाइज्ड पोस्ट मेंशन है, उस एडवर्टाइज्ड पोस्ट के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स कैंडिडेट, यानी कि डबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। और उनके मार्क्स जो है 35% से ज़्यादा होने चाहिए, और मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया से उनके मार्क्स अबव होने चाहिए। सो अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का कुछ वेटेज होगा, तो इसका वेटेज जो है अच्छा खासा, सबसे ज़्यादा वेटेज होगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो वेटेज होगा वो 87% के अराउंड होगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में एक तरीके से मार्क्स गेन करना, अच्छे मार्क्स गेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ लाइक मेक एंड ब्रेक सिचुएशन। सो इसलिए 87% इसका स्कोर होगा या वेटेज होगा।
फिर यहाँ से जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, और इंटरव्यू का वेटेज जो है वो 12.5% होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू। तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है कि कौन कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, वो किस बिहाफ पे आएगी, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू। तो टोटल मार्क्स जिस कैंडिडेट्स के अच्छे होंगे या ज़्यादा होंगे या गुड स्कोर होगा, तो वही जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना जो नाम है उसको दर्ज करा पाएगा। बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट के जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के बिहाफ पर बनेगी। चलिए अब देख लेते हैं सिलेबस। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्योंकि 87-88% वेटेज रख रहा है, तो इसका सिलेबस जानना देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे भी स्क्रीनिंग टेस्ट तो पासिंग ही टेस्ट है, उसके मार्क्स ऐड भी नहीं हो रहे हैं। तो मेन जो हमारे पास आ रहा है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, क्योंकि ये एक तरीके से मेक एंड ब्रेक सिचुएशन क्रिएट करेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। सो वी हैव एक और चीज़ कि अटेंडेंस ऑफ कैंडिडेट इन ऑल स्टेजेस। ऑब्वियस सी बात है कि सभी स्टेजेस में जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी जो प्रेजेंस है वो मैंडेटरी है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे तो ही आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जब आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के में क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप इंटरव्यू, फिर आपका इंटरव्यू होगा। जब आपका इंटरव्यू होगा तो दोनों के मार्क्स ऐड होंगे एंड देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है। तो मेन इसमें जो आएगा ना वो हमारा जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट है, जनरल कंटेंट नहीं आएगा इसमें, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट आएगा। जैसे कि इन्वायरमेंट साइंस, इकोलॉजिकल सिस्टम एंड देयर मैनेजमेंट, एयर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स एंड अप्लाइड साइंस एंड बायोकेमिस्ट्री with special emphasis on environment aspect, एनालिटिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स। भाई आप साइंटिस्ट बनने वाले हैं, आप साइंटिस्ट बी की पोस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एनालिटिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स तो आपको पता होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, किसको कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, क्या सैम्पल प्रिपरेशन है। सो वो सारी चीज़ें क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है, तो ये सब आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आएगा। चलिए ये तो हमने बात की हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीसीबी का जो भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो सिलेबस है उसकी हमने बात डिस्कस कर ली है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें सिलेबस तो पता चल गया है, लेकिन पढ़ना कैसे और पढ़ना कहाँ से है, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज कैसे गेन करनी है, कहीं कोई चीज़ हमसे मिस ना हो जाए, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ। तो डोंट वरी फॉर दैट, आई एम हियर फॉर यू। मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। अभी मैं क्विज के रिगार्डिंग जो हमारा HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि वो भी सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट ही होगा उसका, तो उसके रिगार्डिंग मैं हर एक टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे क्विज के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, हर एक स्पेसिफिक टॉपिक पे। सो आप जाके सबसे पहले उन क्विज की वीडियो को देखिए, क्विज वीडियोस। नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगी, तो सबसे पहली प्लेलिस्ट जो होगी वो है क्विज की, तो वो प्लेलिस्ट आप देखिए, उससे आपको जो है इन्वायरमेंटल साइंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इससे आपको दो चीज़ों में हेल्प मिलेगी। सबसे पहला सब्जेक्ट नॉलेज सॉरी स्क्रीनिंग टेस्ट में भी इससे आपको हेल्प मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपने HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम फिल किया है फिर उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि वो एनवायरनमेंट साइंस और इकोलॉजी दोनों के ही मिक्स एक तरीके से क्विज है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, वहाँ पे तो सब्जेक्टिव आएंगे, बिल्कुल। बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको कंटेंट का पता होना ज़रूरी है, आपको एक तरीके से फाउंडेशन आपकी मजबूत होना ज़रूरी है, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको थ्योरी पता होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। तो जो मैं क्विज के क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ तो वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करती हूँ, मतलब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि इसका जो आंसर है वाई इट इज़ करेक्ट एंड वाई अदर इज़ रोंग। तो उसकी वजह से क्या होता है, उससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो वहाँ से आपको इन्वायरमेंट साइंस, इकोलॉजिकल सिस्टम एंड देयर मैनेजमेंट, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का जो भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पहली बात तो ये है। सो पहली प्लेलिस्ट है जो कि इन्वायरमेंटल साइंस क्विज की प्लेलिस्ट है। दूसरी प्लेलिस्ट है हमारे पास, एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है UGC नेट इन्वायरमेंटल साइंस, यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। सो पीपल डेवलपमेंट
एंड इन्वायरमेंट वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक तरीके से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छी खासी उससे आपको क्लियर हो जाएगी, और आपकी कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है वो एक तरीके से आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसकी सारी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपको इन्वायरमेंटल साइंस, इकोलॉजिकल सिस्टम, वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, और ये जो तीन पहले की जो दो लाइंस हैं इसकी सारी जो वीडियोस है आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, एनालिटिकल केमिस्ट्री है एनालिटिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, लिमिटेशंस क्या है, सैम्पल प्रिपरेशन कैसे होता है, कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। सो वो सारी चीज़ें आपको इस प्लेलिस्ट को मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी जिसका नाम है एनालिटिकल मेथड्स। एनालिटिकल मेथड्स की जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे आपको सभी इंस्ट्रूमेंट की स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, या अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लाइक we have chromatography, we have scanning electron microscopy, we have UV visible spectroscopy। तो यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, सो एनालिटिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में आपको डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है। यानी कि एक पर्टिकुलर वीडियो एक डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी, स्टार्टिंग फ्रॉम कि वो इंस्ट्रूमेंट किस कैटेगरी में आता है, क्या उसकी लिमिटेशन है, कहाँ पे उसको यूज़ करते हैं, सैम्पल प्रिपरेशन उसमें कैसे होता है, इमेजेस किस तरीके से हम देखते हैं, यानी कि स्क्रीन पे डिस्प्ले पे जो इमेजेस आती है सैम्पल की उसको हम कैसे देखते हैं, और कहाँ कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। सो सारी इन्फॉर्मेशन एक इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। एंड यस, सो ओवरऑल आपका ये जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा अगर ये जो भी मैं प्लेलिस्ट है आप इनको थोरोली वॉच करते हैं, डेडिकेटेडली आप इनके नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो आपको अच्छी खासी नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम इट, आपका कोई भी सजेशन है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करिए। आई विल डेफिनेटली केटर दैट क्वेरी, आई विल इवन लव टू केटर योर क्वेरी, क्योंकि इससे मुझे भी पढ़ने का मौका मिलता है, मुझे भी नॉलेज होती है। सो आई एम हेयर फॉर यू। और इसके अलावा एनालिटिकल टेक्निक्स और क्विज और ये सब मतलब क्विज की और एनालिटिकल टेक्निक्स वाली जो भी पीडीएफ्स हैं, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। तो जो भी आप वीडियो वॉच करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही आप ओपन करेंगे, सो वहाँ पे एक लिंक मेंशन है, लिंक पे जब आप टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, दैट विल रीडायरेक्ट यू टू गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव में जाके आप उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली आपको पीडीएफ भी अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगी। सो आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से हो जाएगी। सो यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट आप क्लियर कर लेंगे, देन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की जो भी कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएगा, एंड देन इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन करेंगे। सो अभी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। अभी वैसे डेट्स नहीं आई हैं, सिर्फ सिलेबस ही उन्होंने रिलीज़ किया है। डेट भी जल्दी आ जाएंगी, जैसे ही अभी एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम है उसकी डेट रिलीज कर दी है स्क्रीनिंग टेस्ट की। तो वो जल्द ही एसपीसीबी के एग्जाम की भी डेट रिलीज कर देंगे। बट आप अपनी प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू रखिए, बिकॉज लर्निंग इज लाइक ब्रीदिंग। ओके, लर्निंग इज लाइक ब्रीदिंग, सो डोंट स्टॉप इट, कीप लर्निंग। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको कहाँ से प्रिपरेशन कैसे करनी है। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है, सजेशन है, कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो डेडिकेटेडली अगर आपको पढ़ना है, तो डू कमेंट मी, आई विल लव टू केटर दैट क्वेरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, बाय बाय। और एक और बात ये कि ये जो पीडीएफ है, सिलेबस की पीडीएफ, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। डू चेक फ्रॉम देयर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, बाय बाय।